हम पढ़ने वाले हैं तीनों कंटीन्यूअस टेंस और एक साथ, बहुत सरल है। देखिए तीनों का नाम क्या है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस और फ्यूचर कंटीन्यूअस। ये प्रेजेंट है, ये पास्ट, ये फ्यूचर, ठीक है। अब जिस तरह से हमारे फैमिली में मतलब घर में हमारे नाम होते हैं, सबके नाम अलग अलग होते हैं, लेकिन सरनेम सबका सेम होता है। लाइक कंटीन्यूअस, यहाँ पर सरनेम कंटीन्यूअस हो गया, यहाँ पर भी सरनेम कंटीन्यूअस हो गया। जब सरनेम सेम होता है फैमिली मेंबर्स का, तो स्वाभाविक है कि हमारी कास्ट भी सेम हो जाती है, ठीक है। तो जो डिफरेंस आपको दिखेगा प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का, केवल नाम अलग अलग है, बाकी तीनों टेंस कंटीन्यूअस है, ठीक है। तो जैसे तीनों कंटीन्यूअस है, तो पहले तीनों में देख लेते हैं हिंदी में क्या कॉमन है, क्योंकि तीनों कंटीन्यूअस है। ये हिंदी रहा है, रही है, रहे हैं, ये प्रेजेंट हो गया। पास्ट में आएंगे तो रहा था, रही थी, रहे थे। क्या डिफरेंस आया, पास्ट आ गया इसलिए क्या आ गया, था, थी, थे, सेम थिंग। फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर कंटीन्यूअस में क्या है, रहा, रही, रहे तो आ रहा है, लेकिन फ्यूचर की वजह से क्या आ गया, होगा, होगी, होंगे, ठीक है। अब जैसे तीनों टेंस का नाम क्या है, कॉमन कंटीन्यूअस। अब तीनों कंटीन्यूअस होने की वजह से इन तीनों में आ जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, क्योंकि ये भी कंटीन्यूअस है, ये भी कंटीन्यूअस है और ये भी कंटीन्यूअस है। देखो तीनों में शुरू में सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट, 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 फिर हेल्पिंग वर्ब का डिफरेंस आएगा। जैसे हमारी हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी, जैसे यहाँ पर लिखा था हिंदी, इंग्लिश में क्या होगा, टेंस का नाम पास्ट। जैसे हमें सेंटेंस में वॉज वर्ब दिखे तो आप समझ जाइए कि पास्ट है, ठीक है। और कंटीन्यूअस के लिए इसका होना कंपलसरी है। लास्ट टेंस में बताया था मैंने आपको, दो शब्द दो पहचान, हिंदी में भी रहा था, रही थी, रहे थे, वाज वर्ब आईएनजी। आईएनजी नहीं होगा तो पास्ट सिंपल, वाज वर्ब तो होगा लेकिन आईएनजी नहीं होगा। लाइकवाइज प्रेजेंट कंटीन्यूअस में सेम थिंग है, इजेमार तो है, ठीक है, लेकिन अगर आईएनजी है तो प्रेजेंट सिंपल। अब यहाँ प्रेजेंट आ रहा, ये इजेमार, ठीक है, हमारे सेंटेंस में इजेमार दिख रहा है तो इसका मतलब है प्रेजेंट, और अगर उसके पीछे लग रहा है आईएनजी, इट बिकम्स कंटीन्यूअस। लाइकवाइज फ्यूचर, फ्यूचर कंटीन्यूअस में क्या हो गया, फ्यूचर के लिए क्या आ गया, विल बी, दो शब्द दो पहचान। फ्यूचर के लिए क्या करना है, विल बी, और कंटीन्यूअस के लिए आईएनजी, ठीक है। अब आते हैं हेल्पिंग वर्ब का डिफरेंस। जैसे था, थी, थे तो वाज वर्ब, है, हूं, हो तो इजेमार, और होगा, होगी, होंगे तो विल बी। बाकी तीनों में सब्जेक्ट कॉमन है, तीनों में ऑब्जेक्ट लास्ट में आएगा, तीनों में आईएनजी भी आएगा। सिर्फ डिफरेंस आएगा जैसा हिंदी में वैसे ही इंग्लिश में, ठीक है। लाइकवाइज अब हेल्पिंग वर्ब जो हमेशा देखिए, हम पहले किसको बोलते हैं, सिंगुलर को। तो देखो पहले क्या है, वाज, तो वाज सिंगुलर के लिए। यहाँ पर इजेमार में से पहले क्या आ रहा है, इज, तो इज सिंगुलर के लिए। यहाँ वर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, तो ये हो गया प्लूरल के लिए। तो जो पहले आती है हेल्पिंग वर्ब वो हमेशा सिंगुलर के लिए होती है। वैसे भी वाज जो एज जिसमें आ रहा है, जैसे डू डस में से डस, इजेमार में से इज, वाज वर्ब में से वाज, और हैज में से हैज, ये सारी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं जो सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ में आती है। और एक हिंट और है, अगर आप चाहें तो अक्षर भी गिन सकते हैं, 1 2 3, 1 2 3 4, जिसमें कम है वो सिंगुलर के लिए, जिसमें ज्यादा है वो प्लूरल के लिए। 1 2, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ सिंगल है, यहाँ सबके साथ में विल बी यूज करना है। अब सेंटेंस पे आते हैं, वह अंग्रेजी सीख रहा था। लास्ट के दो शब्द देखना है, रहा था, रही थी, रहते, आ रहा है, इसका मतलब हो गया पास्ट का कंटीन्यूअस, ठीक है। कौन सीख रहा था, वहां, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, ही। अब हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, जनरली सब्जेक्ट के ठीक बाद लिखते हैं वाज वर्ब। देखो पहले टेंस का नाम आ रहा है, पहले वाज वर्ब आ रहा है इसलिए क्या हो गया, पास्ट, ठीक है। अब इसके बाद क्या आ रहा है, आईएनजी लग के आ रहा है, कंटीन्यूअस, मतलब ये इसका नाम है और ये इसका सरनेम है, ये हो गया पास्ट, ये हो गया कंटीन्यूअस। तो ही वाज लर्निंग इंग्लिश। इसी को अगर हमें सेम सेंटेंस और इसको केवल नेगेटिव बनाना है तो जस्ट आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब वी पुट नॉट एंड इट बिकम्स नेगेटिव। कहां लगाना है नॉट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब के ठीक पहले, ये हेल्पिंग वर्ब के ठीक बाद। सारे सेंटेंस को नेगेटिव बनाने का एक ही तरीका होता है। क्या वो अंग्रेजी सीख रहा था, ठीक है। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, इसको कहते हैं यस नो क्वेश्चंस, जिसका जवाब केवल सामने वाला हमें हां या ना में देता है। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। जैसे हमारा सब्जेक्ट ऊपर वाली सेंटेंस है, वाज ही लर्निंग इंग्लिश, क्या वो अंग्रेजी सीख रहा था, क्या वो अंग्रेजी नहीं सीख रहा था, ये इंटरोगेटिव है और साथ में नेगेटिव भी है। लास्ट टेंस में मैंने आपको बताया था वाज ही नॉट, मेन वर्ब के पहले नॉट लगाना, हमेशा मेन वर्ब के पहले हमेशा नॉट लगाना है, तो ये इंटरोगेटिव के साथ नेगेटिव भी बन जाता है। वाज ही नॉट लर्निंग इंग्लिश। देखो हम जो जो चेंजेस कर रहे हैं, वाज लगाया, वाज के बाद नॉट लगाया, वाज को बाहर किया, ठीक है, वाज नॉट आ गया अपना वर्ब की वजह से, नेगेटिव वाले सिस्टम है, इस वाज को हमने यहां कर दिया और नॉट अपनी जगह पर है,
और WH वर्ड अगर वो जुड़ गया तो इसके आगे लग जाएगा वो अंग्रेजी कैसे सीख रहा था। बीच में कोई भी WH वर्ड आता है, जैसे अंग्रेजी कैसे सीख रहा था, कहां सीख रहा था, कब सीख रहा था, क्यों सीख रहा था, ठीक है, कौन सीख रहा था, तो WH वर्ड सबसे पहले आ जाता है। और बाकी वही सिस्टम, हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, मैन वर्ब, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। सबसे WH वर्ड हाउ, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वाज, सिंगुलर इसलिए वाज है, क्या प्लूरल होता तो वर आता। लर्न में ING लगा दिया, सीख रहा था, और इंग्लिश, ये हो गया हमारे पास कंटीन्यूअस। अगर मैं इसमें लास्ट का शब्द बदल के यहाँ लिखता हूँ हे, है ना, क्या वो अंग्रेजी सीख रहा है, केवल एक शब्द बदलना, हमने यहाँ हिंदी में कितना बदला, एक, तो यहाँ पर वाज की जगह आ जाएगा इज, बाकी पूरा सेंटेंस सेम रहेगा। मतलब ये सेंटेंस ऐसा बन जाएगा, ही इज लर्निंग इंग्लिश। इसी को नेगेटिव बनाना है, वो अंग्रेजी नहीं सीख रहा है, कितने शब्द बदले हमने, केवल एक, तो हम केवल हेल्पिंग वर्ब को बदलते हैं, ही इज नॉट लर्निंग इंग्लिश। क्या वो अंग्रेजी सीख रहा, वापस हे इज ही लर्निंग इंग्लिश। बाकी सब कुछ सेम है, केवल हमारा लास्ट का वर्ड बदलेगा। अगर इसी को फ्यूचर में ले जाना हो, वो अंग्रेजी सीख रहा, अब यहाँ लिखेंगे अपन होगा, और होगा के लिए होता है विल बी, ठीक है, ही विल बी लर्निंग इंग्लिश। तो केवल इस हेल्पिंग वर्ब को बदलते जाएं और आपका टेंस बदल जाएगा, ठीक है। अब आते हैं पास्ट फ्यूचर पर, ठीक है, ये जमाना बता दिया मैंने आपको। और फ्यूचर पर आते हैं, फ्यूचर कंटीन्यूअस में क्या हो रहा है, रहा रही तो आ ही रहा है क्योंकि कंटीन्यूअस टेंस है, ठीक है। अब होगा, होगी, होंगे, इसके लिए हमें यूज करना है विल बी, और कंटीन्यूअस है तो आएंगे तो आएंगे, ठीक है। वे अंग्रेजी पढ़ रहे होंगे, कौन पढ़ रहे होंगे, वे, ये हो गया सब्जेक्ट। अब यहाँ पर एक ही ऑप्शन है हमारे पास, जब अकेली हेल्पिंग वर्ब में विल बी शैल बी का यूज आजकल होता नहीं है, तो दे विल बी, बाकी वही है रीडिंग इंग्लिश, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। ऐसे सेंटेंस को पहचाना जाता है। हिंदी पहचानना है, लास्ट के दो शब्द देखिए, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, तो हो गया आपका फ्यूचर कंटीन्यूअस, ठीक। अब इंग्लिश पहचानना, जैसे आपको विल दिखे आपके माइंड में आना चाहिए फ्यूचर, क्योंकि चारों फ्यूचर में विल आता है। और बी के फॉर्म के पीछे हम हमेशा लगाते हैं ING। बी का फर्स्ट फॉर्म होता है इजेमार, बी का सेकंड फॉर्म होता है वाज वर, और विल एक मॉडल है, मॉडल के साथ आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसके पीछे हमेशा लगता है ING। तीनों परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में पढ़ेंगे तो वहां बी का बीन हो जाएगा, क्योंकि परफेक्ट टेंस होता है। अब इसको नेगेटिव हमें बनाना है, तो हमेशा ध्यान रखना पहली हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नोट लगाना, क्योंकि हमारी मेन जो हेल्पिंग वर्ब है वो विल है, बी नहीं है, ठीक है। बी इसकी सपोर्टिव वर्ब है केवल, तो आपको विल के बाद नोट लगाकर, बाकी पूरा सेम, ठीक है। दे विल नॉट बी रीडिंग इंग्लिश, क्या वे अंग्रेजी पढ़ रहे होंगे, क्या वे अंग्रेजी पढ़ रहे होंगे, तो इसमें केवल विल को बाहर करेंगे, ये बी रीडिंग ये अपनी ही जगह पर रहेगा। विल दे बी रीडिंग इंग्लिश, क्या वे अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे होंगे, वही है जैसा मैंने आपको बताया, विल दे नॉट। आप बी के पहले सारे सब्जेक्ट के ठीक बाद देखो नोट लगा है, विल दे नॉट बी। हाँ, इस वाले में देखिए आप वाज ही नॉट, सब्जेक्ट के बाद है, ठीक है। सेम थिंग यहाँ पर है, सिर्फ छोटा सा डिफरेंस कि इसमें बी और विल ये याद रखना है, फ्यूचर बनाना है। और वे अंग्रेजी कैसे पढ़ेंगे वही बताया मैंने आपको, WH वर्ड सबसे पहले आ जाता है, देन दे के पहले विल लिखना है, क्योंकि इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के पहले होना चाहिए, जैसे यहाँ भी लिखा, यहाँ भी लिखा। नेगेटिव, अफर्मेटिव नेगेटिव में अंदर इंटरोगेटिव नेगेटिव और WH वर्ड। जैसे आपको सीधी बात है, अगर क्वेश्चन मार्क दिख रहा है हिंदी में, सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है, तो हेल्पिंग वर्ब को हमेशा सब्जेक्ट के पहले लिखें। अब इसी सेंटेंस को वे अंग्रेजी पढ़ रहे, इसको हटा के हम लिखते थे वे अंग्रेजी पढ़ रहे थे। अब दे कैसे सब्जेक्ट होता है, प्लूरल यानी बहुवचन, तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, वर्ब। वे अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, एक शब्द बदला केवल, तो यहाँ वर्ब की जगह आ जाएगा आर, दे आर, ये पूरा हटेगा, दे आर रीडिंग इंग्लिश, दे वर रीडिंग इंग्लिश, दे विल बी रीडिंग इंग्लिश। सेम थिंग यहाँ पर होगी, इस विल और नॉट को हटा, पास्ट में ले जाना है, दे वर नॉट रीडिंग इंग्लिश, प्रेजेंट में लाना है, दे आर नॉट रीडिंग इंग्लिश। ऐसे ही इसमें है विल और बी, क्योंकि फ्यूचर के लिए है इसलिए दोनों हट जाएंगे। वर दे रीडिंग इंग्लिश, क्या वे अंग्रेजी पढ़ रहे थे, था थी क्या जाए, वाज वर, हे वो है प्रेजेंट। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बस हमें हेल्पिंग वर्ब बदलना है। ये तीनों कंटीन्यूअस टेंस है, बहुत सरल है। ओके, थैंक यू।